एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उषाज एकेडमी। अब हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 15.4। इससे पहले हमने किए हैं 15.4 के एग्जांपल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 45 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। हमें ट्राइंगल का ABC का एरिया निकालना है। सबसे पहले मैं लिख रही हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका, कौन सा लगेगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ऐसे निकलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। हीरोन्स फॉर्मूला है ये, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अब आपका काम है सबसे पहले एस निकालना। एस क्या होता है आपका, सेमी पेरीमीटर, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, अब साइड्स क्या है आपकी, ए प्लस बी ले लो, 45 प्लस 39 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा, ऐड कर लो, 9 और 2 11 प्लस 16 और 4 और 3 7 11 1 26 डिवाइडेड बाय 2, 2 6 या 12, 2 3 जार 6, तो ये आ गया आपका 63। ये आ गया आपकी एस की वैल्यू। पुट कर दो। अब एरिया निकालना है हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, दैट इज, लगा लो यहाँ पे एस की जगह पुट करो। एस की जगह क्या पुट करेंगे, 63 माइनस 45, 63 माइनस 39, 63 माइनस 42, ये हो गया, इज इक्वल टू, कर लो 63 को एज इट इज, 63 माइनस 45 कर लो, 63 माइनस 45 हो गया आपका 8, 18 हो गया ये, मल्टीप्लाई बाय 63 माइनस 39 कर लो, 4 हो गया ये हो गया आपका 5 माइनस 3 हो गया 2। ठीक है, 5 माइनस 3 हो गया 2, 24 इंटू 63 में से 42 माइनस कर दो, 1 और 2, ये हो गया आपका 21। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है, जितने भी रूट के अंदर टर्म्स आएगी उनको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। 63 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 3 3 जार 9, 9 7 जार 63। ठीक है, आप प्राइम फैक्टर भी बना सकते हो साइड में। और 18 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 3 3 जार 9, 9 2 जार 18। 24 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24। और 21 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 3 7 जार 21। यही इसके फैक्टर्स है। अब क्या नेक्स्ट क्या है आपका फैक्ट, आपको पेयर्स बनानी। ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया और ये एक पेयर बन गया। 2 वाला ये और ये एक पेयर बन गया, 7 वाला ये और ये एक पेयर बन गया। तो मतलब कितना हो जाएगा, इस पेयर का 3 आ गया, 7 का पेयर बन रहा है 7, इस पेयर का 3 आ गया, 2 का पेयर बन रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 का एक और पेयर बन रहा है 2, और किसका पेयर बन रहा है, 3 का। ठीक है, 3 का एक पेयर बन रहा है, 1 2 3, 1 2 3, और एक 7 का बन रहा है, और 2 के कितने बने, 2 पेयर्स। ठीक है, ये हो जाएगा, कर लो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो गया आपका 7 3 जार 21, 21 को 6 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, 12 3 जार 36, 36 इंटू 21 कर लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 3 6 2 जार 12, 3 2 जार 6 और 1 7, 6 5 7, ये हो जाएगा 7 5 6 सेंटीमीटर में दिया था आपको, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही आपका आंसर है, 756 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लुक एट द मेजर्स शोन इन द एडजेसेंट फिगर एंड फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर PQRS। ठीक है, ये आपको फिगर बुक में दी रही होगी क्वेश्चन नंबर 2 में। अब आपको पूछा है क्वाड्रिलेटर का एरिया, पूछा है PQRS, इसका एरिया। अब हमें इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अब देखो एरिया क्या होता है, सबसे पहले एरिया होता है आपका अंदर वाला पार्ट। ठीक है, ये आपका अंदर वाला, यहाँ का एरिया हमें फाइंड करना है। और पेरीमीटर क्या होता है आपका, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, जो बाहर जितनी भी साइड्स होती है किसी भी चीज़ का, अगर आपको पेरीमीटर निकालना होता है तो वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, चाहे आप रेक्टेंगल का निकाल लो, स्क्वायर का निकाल लो। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स इज पेरीमीटर। एरिया क्या है, अंदर का पोर्शन। अब हमें पूछा गया है आपको निकालना है क्वाड्रिलेटर का एरिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कितनी ट्राइंगल्स दिख रही है आपको, 1 और 2, एक ट्राइंगल ये होगी, एक ट्राइंगल ये होगी, 2 ट्राइंगल्स। अगर हम दोनों ट्राइंगल का एरिया अलग अलग से निकालेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर PQRS हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम ट्राइंगल इसको लेंगे PSR को, ये क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर मीन्स हाइट हो गया, ये आपका बेस हो गया। अगर ये
हाइट और बेस आपके पास दिया है, थर्ड साइड आप निकाल सकते हो, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमारी थर्ड साइड आ जाएगी, फिर हम इसका एरिया और इसका एरिया निकाल के फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो पूछा क्या गया है, पूछा गया है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसका, PQRS। कैसे निकलेगा, आप करोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, PSR प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है। सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल PSR, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PSR क्या हो जाएगा आपका, अगर इसका एरिया निकाल दिया जाए तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है आपका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। 1/2 इंटू बेस कितना है आपका 15 और हाइट कितनी है आपकी 36, कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 18 और आपके पास बच गया 15 इंटू 18। 15 इंटू 18 को यहाँ पे साइड में कर लो, 15 इंटू 18 कितना होता है 15 इंटू 18, ये हो जाएगा आपका 40 और 8 12 और ये हो गया 5 और ये हो गया 1, ये हो गया 270, ठीक है। ये आ गया आपके पास 270, हमारा सेंटीमीटर में दिया गया आपको या मीटर में दिया गया है, ठीक है। ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल का एरिया तो मैंने निकाल दिया है, अब मुझे निकालना है PRQ का एरिया। PRQ का एरिया निकालने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 साइड्स है, हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए आपको थर्ड साइड भी चाहिए। ये वाली साइड कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो इस वाले ट्राइंगल में। अब क्या, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कहाँ पे लगा रहे हो आप, इन ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल में, PSR। क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, H² = P² प्लस B², हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इसको बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज होता है जो ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड, इसको बोलते हैं, ठीक है। हाइपोटेन्यूज मेरे पास नहीं है, वो लिख रही हूँ मैं PR² = परपेंडिकुलर मेरे पास है 36² प्लस बेस मेरे पास है 15², ठीक है। अब मैं क्या कर लूँगी, PR² को एज इट इज रखो, 36 का स्क्वायर कर लो, 36 का स्क्वायर यहाँ पे करूँ मैं 36 इंटू 36, कितना हो जाएगा आपका 6 6 से 36, 6 3 जा 18, 19 20 21 और ये हो जाएगा 18, 3 3 जा 9 और 1 10, ये हो गया 6 9 1 2, ठीक है। 1296 ये हो जाएगा आपका 1296 प्लस 15 जार होते हैं 225, लर्न होने चाहिए आपको स्क्वायर्स, ठीक है। अब ऐड कर लो 2 2 5, ये हो गया आपका 11 9 और 2 11 और 1 12, ये हो गया 2 2 5 1। अब हमें 1, ये हो गया हमारे पास PR² = 1521, ठीक है। अब हमें PR² नहीं चाहिए, हमें सिर्फ साइड चाहिए PR। तो क्या करना पड़ेगा, अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकालो साइड में 1, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, ठीक है। 1521 हम क्या करते हैं, लास्ट उल्टी साइड से जो है पेयर बना लेते हैं। पेयर बना लिए मैंने 2, उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद आपको परफेक्ट टेबल पढ़ना है, परफेक्ट स्क्वायर टेबल। जैसे 2 2 जार 4 हो गए, 3 3 जार 9 हो गए, तो यहाँ पे 4 4 जार 16 ज़्यादा हो रहा है, मैं पढ़ रही हूँ 3 3 जार 9, ठीक है 9। अब 15 में से 9 कितना माइनस कर दो, 6 हो गया, यहाँ पे 21 हो गया, ठीक है। अब जो भी आपका क्वोशंट आता है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 2 जार 6, 6 का टेबल 621 को अब हमने पढ़ना है। अगर कैसे करेंगे, 6 से अगर हम 6 टाइम्स कर रहे हैं तो 6 को यहाँ पे भी लिखना है और 6 को यहाँ पे भी लिखना है। 6 6 या 36, 6 या 36, 36 37 38 39, 396 नहीं, और 6 9 ज़ा देखती हूँ मैं, 9 9 ज़ार 81 8 और 6 9 ज़ार 54 प्लस 62, ये आ गया हमारा 9 टाइम्स, 9 यहाँ पे भी लिखा, 9 यहाँ पे भी लिखा, 621 ये आपका हो गया। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आया 39। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ PR² = 39², ठीक है, 39 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो PR आ गया आपका 39, ये हो गया आपका
PR मीन्स ये वाली साइड अब मेरे पास आ गई है 39। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब क्या करना है नेक्स्ट आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है, PRQ, PRQ निकालो। इसका एरिया क्या हो जाएगा, हम लगा रहे हैं हीरोन्स फॉर्मूला, दैट इज S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, S कैसे, सबसे पहला काम है आपका S को निकालना। S होता है सेमी पेरीमीटर, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, A कितना है आपका, A है आपका, ले लो 39 प्लस 25 प्लस 56 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हो गया। अब आप कर लो, इसमें क्या हो जाएगा, 39 प्लस 25 प्लस 65, 6 और 5 हो गया आपके 11, 11 प्लस 9 हो गए 22 और 5 और 2 हो गए 7, 7 और 3 10, 10 और 2 20। ठीक है, 120 आ गया ये हो गया मेरे पास इज इक्वल टू 120 अपॉन 2, 6 2 ज़ा 20, दैट इज ये आ गया आपका 60। ठीक है, अब S आ गया 60, पुट कर लो यहाँ पे, एरिया कितना हो जाएगा फिर 60, ये हो गया 60 माइनस A कितनी है साइड 39 ले लो, 60 माइनस 25 ले लो और 60 माइनस 56 ले लो, ये हो गया आपका। अब देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 60 को एज इट इज़ लिखो, 60 को लिखा हमने ऐसे ही, 60 को मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, 60 माइनस 39 यहाँ पे कर रही हूँ मैं, 60 माइनस 39 कर लो, 1 और 5 21 बच जाएगा 21 और 60 माइनस 25 कर लो, 5 और 5 35, ये हो जाएगा आपका 35, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 35 इंटू 60 में से 56, ये तो आपका 4 हो गया। अब क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, वो चाहे साइड में कर लो आप, यहाँ पे अलग अलग करने हैं। 60 के ऐसे करके कर लो, 60 2 का टेबल पड़ा 30 और 2 का टेबल पड़ा 15 2 जार, फिर 3 का टेबल 3 5 जार और देन 5 1 जार। ठीक है, नेक्स्ट हो गया 21 का भी ऐसे ही कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी फैक्टर लिख सकते हो, 21 का करना हो ऐसे, 3 का टेबल जाता है 3 7 जार 21, 7 को सिर्फ 7 का जाता है। 35 को भी ऐसे ही कर सकते हो, 35 5 7 जार 35 और 7 1 जार 7, 4 को तो आप लिख सकते हो 2 2 जार 4। ठीक है, अब देखो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 60 की जगह लिख रही हूँ मैं, अब कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया। और 21 की जगह लिख रही हूँ मैं 3 इंटू 7 और 35 की जगह लिखा मैंने 5 इंटू 7 और 4 को लिखा मैंने 2 इंटू 2। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका, यहाँ पे कर लो स्क्वायर, पेयर बनाओ, 2 का स्क्वायर हो गया और 3 यहाँ पे था इंटू 3 का भी स्क्वायर हो गया, 5 यहाँ पे भी था इंटू 5 का भी स्क्वायर हो गया, 7 यहाँ पे भी इंटू 7 का भी स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 2 का भी पेयर बन गया। ठीक है, स्क्वायर हो गया। अब मैं इसको स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पे सिर्फ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 2 जार 4 4 3 जार 12 12 5 जार 60 60 7 जार 420। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये हो गया आपका 420 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका, यहाँ पे देखो कौन सी ट्रायंगल का एरिया आया, ये आपका PQR का, ये PQR का एरिया। अब हमें पूछा क्या गया था, फर्स्ट लाइन पे आपने लिखा था एरिया ऑफ, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, फर्स्ट लाइन पे आपने लिखा था एरिया ऑफ किसका, कोऑर्डिनेटर PQRS, दैट इज दोनों ट्रायंगल का एरिया। फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया कितना निकाला था आपने, फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया निकला था हमारा 270। ठीक है, फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया कितना निकला था 270, दूसरी ट्रायंगल का एरिया निकला है आपका 420। कर लो यहाँ पे ऐड, 420 प्लस 270 0 9 4 2 6 690 इज इक्वल टू 690 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर PQRS है। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, सम मेजर्स आर गिवन इन द एडजेसेंट फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर ABCD। अगेन हमें किसका एरिया निकालना है, कोऑर्डिनेटर ABCD, इस पूरे कोऑर्डिनेटर का एरिया निकालना है। ठीक है, अब देखो इस कोऑर्डिनेटर में ये गिवन है आपको फिगर, बुक में भी चेक कर सकते हो आप। अब देखो आपको एरिया, अगर मैं देखो 2 ट्राइंगल्स दिख रही है आपको, एक ट्राइंगल होगी ये और एक होगी ये, बिकॉज इसमें भी आपको यहाँ पे हाइट और बेस दिया है, इसमें भी आपको बेस और हाइट दी है। ठीक है, अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल का एरिया? सबसे पहले ट्राइंगल ए डी बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल लेंगे? बी डी सी। ठीक है, दोनों का एरिया निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, फिर आपका क्वाड्रिलेटर का एरिया निकल जाएगा। पहले ट्राइंगल ले लो, कोई भी ले लो, बी ए डी या बी डी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं ले रही हूँ बी ए डी। ठीक है, बी ए डी कौन सी ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 1/2 इंटू बेस कितना है? 9 इंटू हाइट कितनी है? 40, कट कर लो 20, तो इसका एरिया 9 2 18, 180 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया। सेकेंड ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बोल सकते हो, कौन सी? बी डी सी। अगेन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 1/2। बेस कितना है आपका? बेस आपका पूरा 60 है और हाइट कितनी है यहाँ पे? 13 है। ठीक है, 13, ये कट कर लो, यहाँ पे आ जाएगा आपका 30। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका 13 इंटू 30, 13 3 39, 390 मीटर स्क्वायर। ये आपका सेकंड ट्राइंगल का एरिया। अब निकालो एरिया ऑफ प्लॉट, क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर भी लिख सकते हो, ए बी सी डी इज इक्वल टू, क्या लिखा था आपने? एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी है? बी डी सी। दैट इज कितना हो जाएगा? फर्स्ट ट्राइंगल का 180 है और सेकंड ट्राइंगल का 390 है। 390 प्लस 180 कर लो 0, 9 8 17, 3 4 5 इज इक्वल टू 570 स्क्वेयर मीटर। ऐसे भी लिख सकते हो और मीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो। ये आपका आंसर है एरिया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को।